नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 अनमोल वचनों की। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल है। शिव के दर्शन और जीवन की कहानी दुनिया के हर धर्म और उनके ग्रंथों में अलग अलग रूपों में विद्यमान है। भगवान शिव के अनमोल वचनों का आगम ग्रंथों में संग्रहित किया गया है। आगम का अर्थ ज्ञान अर्जन। पारंपरिक रूप से शैव सिद्धांत में 28 आगम और 150 उप आगम है। शिव पुराण, शिव संहिता, शिव सूत्र, महावेश्वर सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र सहित अनेक ग्रंथों में अनमोल वचनों का संग्रहित करके रखा गया है। उनमें से ही कुछ अनमोल मोती इस प्रकार है। कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। अधिकतर लोग खुद के बारे में या दूसरों के बारे में बुरी कल्पनाएं या ख्याल रखते हैं। दुनिया में आज तो दहशत और अपराध का माहौल है, उसमें सामूहिक रूप से की गई कल्पना का ज़्यादा योगदान है। बदलाव के लिए ज़रूरी है ध्यान। आदमी को बदलाहट की प्रामाणिक विधि के बिना नहीं बदल सकते। मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को मोक्ष की शिक्षा दी थी। पार्वती और शिव के बीच जो संवाद होता है उसे ज्ञान भैरव तंत्र में संग्रहित किया गया है। इसमें ध्यान की 112 विधियां संग्रहित हैं। शून्य में प्रवेश करो। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव पार्वती जी से कहते हैं, आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। भगवान शिव कहते हैं, वामो मार्ग परम गहनो योगित प्याम्याम, अर्थात वाम मार्ग अत्यंत गहन है और योगिलियों के लिए भी अगम्य है। आदमी पशुवत है। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां रहती हैं तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। मरना सीखो। यदि जीवन में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वह सुंदर ढंग से जीना सीख जाता है। गायत्री मंत्र। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है जिसमें भगवती पूछती हैं, हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई? उन्होंने उत्तर दिया, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। वह संसार की माता है। जीवन की सुखमयी बनाने के लिए भोजन और पान, पेय से उत्पन्न उल्लास, रस और आनंद से उड़ता की अवस्था की भावना भरे, उससे महान आनंद होगा। यह अचानक किसी महान आनंद की प्राप्ति होने पर लंबे समय बाद बंधु बांधव के मिलन से उत्पन्न होने वाला आनंद का ध्यान कर तल्लीन और तन्मय हो जाए। प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति हमें जीवन देने वाली है, इसका सम्मान करो। जो इसका अपमान करता है समझो मेरा अपमान करता है। दुनिया का हर काम प्रकृति के नियमों और तरीकों से ही होता है, लेकिन अहंकार से ग्रसित लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। योग की शक्ति को समझो, अर्थात विषम्य योग की भूमिका है। स्वयं में स्थित ही शक्ति है। वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। अस्तित्व का आनंद भोगना है तो समाधि लो। अपनी तरफ देखो, न तो पीछे न आगे। कोई तुम्हारा नहीं है। कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा। कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। माया को समझो, अर्थात आत्मा चित्त है। कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवारण से युक्त को सिद्धियों तो फलित हो जाती है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विदा फलित होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है, ऐसा बोध होता है। अपनी जागरूकता का विस्तार करो। अन्य प्राणियों के शरीर में अपनी जागरूकता का विस्तार करके महसूस करो कि वे क्या सोचते हैं। अपने शरीर की ज़रूरतों को एक तरफ छोड़ दो। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।